नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज हम अपने ऑर्गेनिक प्लॉट बैगन जहां पे हमने लगाया था उस खेत में हैं और बैगन की हार्वेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद करीबन 9 मंथ बाद हमने इस प्लॉट को साफ़ किया है और इसकी कटाई हो चुकी है। लेकिन इस खेत में मैं बता दूं आपको कि इस खेत में हमने जितने भी फार्मूले यूज़ किए हैं उनका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। बीमारियां कम आई, रोग कम आए और उसी के संदर्भ में जब हमने अपने खेत में यह बैगन की कटाई कर रहे थे तो हमें यह देखा कि हमने अपने खेत में देखा कि कहीं ना कहीं हमारे खेत में जीवाणुओं की जो श्रृंखला है वो डेवलप हो रही है और हम ऑर्गेनिक खेती को करते हुए काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम दिखाएंगे आपको कि हमने किस तरह से टीसीबीटी तकनीक के फार्मूले यूज़ किए और उसका रिस्पांस हमारी खेत की मिट्टी में कैसा पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब हम अपने खेत में काम करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलते हैं उनको दिखाना मेरा एक प्राथमिकता रही है कि हमने अपने खेत में क्या दिया और उसका हमें क्या रिस्पांस मिला। तो किसान साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और नए जो किसान साथी हैं जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकली जानकारी आपको मिलती रहे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस खेत में हम बैठे हैं यहाँ पे हमने बैगन लगाया था और इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डला है, आप वहाँ देख सकते हैं। और इसमें हमने कुछ टीसीबीटी के फार्मूले यूज़ किए थे, जैसे कि फफूंद भक्षक हो गया, अणुजल हो गया, जीवाणु जल हो गया, ऊर्जा जल है, जैव रसायन। तो इनका रिस्पॉन्स हमें कैसा मिला हम दिखाएंगे आपको कि हमारी खेत की मिट्टी में जो जीवाणुओं की श्रृंखला है आप देख सकते हैं। यह ट्राइकोडर्मा की जो इकोलॉजी आप देखिए मिट्टी में किस तरह से बनी हुई है और यह पूरी तरह से ग्रीन इकोलॉजी बन गई है। मतलब कि हमारे खेत में जो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास जो मित्र फंगस है, मित्र वायरस है, इसको हमने अपने खेत में फफूंद भक्षक में जो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास है उनको अपने खेत में लगातार हर 15 दिन में 200 लीटर करके दिया। तो उसका रिजल्ट हमें ये मिला कि हमारी खेत की मिट्टी में अब उसकी कॉलोनी डेवलप होने लगी हैं और ना तो कोई बिल्ट आया, ना कोई फंगस आया, ना कोई ब्लाइट आया। तो ऐसी कोई समस्या नहीं देखी गई। और पहली साल में थोड़ा बहुत खरपतवार आया है, लेकिन अगली साल यदि हम इसको अच्छे से करेंगे और पूरा टीसीबीटी को हम फॉलो करेंगे तो निश्चित ही हमें कुछ और अच्छे परिणाम मिलेंगे। और किसान साथियों, यदि हम प्राकृतिक खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती में सबसे पहला काम होता है कि हमें अपने खेत में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना, माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ाना। और हम यह कैसे अपने खेत में कर सकते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले अपने खेत में इंसेक्टिसाइड फंगिसाइडों को बंद करना है। पहली प्राथमिकता है कि हमें हमारे खेत में मित्र बैक्टीरिया और मित्र फंगस, मित्र जीवाणुओं को बढ़ाना है, मित्र कीटों को बढ़ाना है। हमें हमारे खेत की इकोलॉजी को ऐसे डेवलप करना है जिससे कि हमारे खेत में जो मित्र कीट हैं वो बढ़ें, जैसे कि एनपीके का बैक्टीरिया है या फास्फोरस सेक्टुलाइजेशन बैक्टीरिया है या फिर ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, या आप कह सकते हैं कि जो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट करने वाला कीट होता है। और किसान साथियों, अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से मित्र कीट हमारी फसलों में जो नुकसानदायक कीट होते हैं उनको खाते हैं और हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। लेडी बीटल के बारे में, लेडी बर्ड बीटल के बारे में बताया था। ऐसे ही मित्र कीटों को हमें हमारी खेतों में डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें हमारे खेतों में मित्र जीवाणुओं को देना होगा, माइक्रोब्स को बढ़ाना होगा। और दूसरा प्राथमिकता होती है प्राकृतिक खेती की कि कार्बन को हमें कैसे मेंटेन करना है। तो कार्बन को मेंटेन करना और मित्र जीवाणुओं को बढ़ाना, यदि हमने यह दो काम अपनी खेती में कर लिए तो निश्चित ही हम प्राकृतिक खेती से एक अच्छा उत्पादन और रासायनिक खेती से भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि टीसीबीटी कृषि पद्धति ऊर्जा तकनीक पर आधारित पंच महाभूतों पर आधारित खेती है। इसमें जो भी फार्मूले हैं वो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम के नियम को फॉलो करते हैं। इनके जितने भी फार्मूले हैं गुरुजी के
उनमें सारे फार्मूले में सुगंध आती है, कोई भी किसी भी तरह की दुर्गंध नहीं है। और जब हम इनका प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो रिजल्ट उसके जो आते हैं वो आश्चर्यजनक परिणाम होते हैं। और मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से हमारे खेत में ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास की जो कॉलोनी है वो बन गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा ग्रीन हो गया है। और यह एक हमारे लिए ये काफ़ी अच्छा बात है कि हम अपने खेत में एक पॉजिटिव इकोलॉजी को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो हम आगे चल के ही प्राकृतिक खेती को एक बढ़ावा देने वाले हैं। और यदि हम रासायनिक खेती पर ही लगे रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें हमारे खेतों से उत्पादन के लिए तड़पना पड़ेगा। कोई भी उत्पादन नहीं होने वाला यदि हम रासायनिक फर्टिलाइज़र, रासायनिक इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइडों का उपयोग करते रहे हैं। हम अपने खेतों को देखें, हम अपने खेत की मिट्टी को देखें, हम अपनी खेत की मिट्टी से पूछें कि उसकी स्वास्थ्य कैसा है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसका स्वास्थ्य हमने पूरा ख़राब कर दिया है। यदि हम अपने खेत की मिट्टी से, धरती माता से यह पूछेंगे तो निश्चित ही हमें कुछ गलती सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमने जो दुर्दशा अपने खेत की मिट्टी की है उसको सुधारना है तो हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं। TCVT, ताराचंद बेलजी गुरुजी की जो पद्धति है उसको फॉलो करें। और किसान साथियों, यदि हम इन फार्मूलों का उपयोग अपने घर पर बनाकर करते हैं तो इनमें लागत भी नहीं आती, उत्पादन भी अच्छा आता है। तो किसान साथी, क्यों ना हम प्राकृतिक खेती को करें। प्राकृतिक खेती ही हमारे पूर्वज भी उस तरह से खेती करते थे। पहले ना कोई इंसेक्टिसाइड था, ना कोई फंगीसाइड था, ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र था, फिर भी हमारे खेतों में एक अच्छा उत्पादन निकलता था, लागत कम आती थी और हमारे पूर्वज जो थे वो खुशहाल ज़िंदगी जीते थे। लेकिन आज के समय में हम अपने ही खेत से 3-3, 4-4 फसल का उत्पादन ले रहे हैं, उसके बाद भी जो लागत है वो कम नहीं हो रही है। तो हमें अपने खेत की दुर्दशा को सुधारना है और यदि हम अपने खेत से अधिक उत्पादन ले पा रहे हैं तो उसके लिए हमें प्राकृतिक खेती ही करनी पड़ेगी। आखिरी पहलू हमारा यही है कि यदि हम प्राकृतिक खेती को करेंगे तभी हमारी खेती संभव है। तो किसान साथी, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर नए हों, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं जो आपको दिखाता हूं वो एक प्रैक्टिकली होता है और जो मैं करता हूं और उसका रिस्पॉन्स जो मिलता है वही मैं आपको बताता हूं। तो किसान साथियों, आपका प्यार, सपोर्ट बना रहे। धन्यवाद।